स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग स्कॉलर्स एम्पायर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज फिर से कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के साथ हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे नया टॉपिक। उसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, हार्ट यह प्राइमरी पंप होता है बॉडी का, जो मोटार की तरह काम करता है। यह हार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द परफ्यूजन। अब परफ्यूजन क्या है? परफ्यूजन यानी सप्लाई ऑफ ब्लड प्लस ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स टू द ईच सेल। ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन का प्लस न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होना टू द ईच सेल, इसे परफ्यूजन बोला जाता है। और यह हार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है परफ्यूजन के लिए। सो हार्ट इज आल्सो नोन एज परफ्यूजन पंप। दोस्तों, राइट हार्ट में दो पंप होते हैं। राइट साइड ऑफ हार्ट में जो पंप होता है उसे बोला गया है रेस्पिरेटरी पंप, और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में जो पंप होता है उसे बोला गया है सिस्टमिक पंप। जो रेस्पिरेटरी पंप होता है राइट साइड में, वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और जो सिस्टमिक पंप होता है लेफ्ट साइड में, वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। यह यह रेस्पिरेटरी पंप पल्मोनरी सर्कुलेशन पंप परफॉर्म करता है, और यह सिस्टमिक पंप सिस्टमिक सर्कुलेशन परफॉर्म करता है। दोस्तों, अब देखते हैं सर्कुलेशन पाथवे। बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सारे ऑर्गन से, सारे सिस्टम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा लेके आती है टुवर्ड्स द हार्ट। यह सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डालती है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से यह ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से यह ब्लड जाता है लंग्स में प्यूरिफिकेशन होने के लिए। लंग्स में प्यूरिफाई होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है टू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है अरोटा के पास, और अरोटा के थ्रू सारे बॉडी के सिस्टम को ये ब्लड पंप होता है। यह जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, यह है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यह जो रेड कलर दिखाई दे रहा है, यह है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोस्तों, हमारे बॉडी में तीन जर्म लेयर होती है। वो होती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म सबसे ऊपर होती है, मेसोडर्म मिडल में होती है, और एंडोडर्म सबसे नीचे होती है। तो आपको अगर मैं बताऊं कि हार्ट यह मेसोडर्म से बना हुआ होता है। मेसोडर्म यह कंटिन्यूअस लेयर होती है। फिर आगे चलकर मेसोडर्म की दो लेयर में डिवाइड हो जाती है, अपर लेयर और लोअर लेयर। मेसोडर्म की अपर लेयर का नाम है सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म, और मेसोडर्म के लोअर लेयर का नाम है स्प्लांचनोप्लूरिक मेसोडर्म। यह जो मेसोडर्म है पहले तो कंटिन्यू रहती है, फिर अपर और लोअर लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर आगे जाकर यह कंटिन्यू हो जाती है। यह जो खाली स्पेस पाया जाता है इन बिटवीन द सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म एंड स्प्लांचनोप्लूरिक मेसोडर्म, वो स्पेस को बोला गया है सेप्टल ट्रांसवर्सस। सेप्टल ट्रांसवर्सस इसे बोला जाता है। फिर से एक बार देखो, मेसोडर्म पहले कंटिन्यू होती है, फिर दो लेयर्स में डिवाइड होती है। अपर लेयर को बोला जाता है सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म, और लोअर लेयर को बोला जाता है स्प्लांचनोप्लूरिक मेसोडर्म। ये आगे जाकर एक होती है, यूनाइट होती है। जो इसके बीच में जो स्पेस बना है उसको बोला जाता है सेप्टल ट्रांसवर्सस। दोस्तों, अब जानते हैं हार्ट के पेरिकार्डियम के एनाटॉमी के बारे में। हार्ट को जो चुंबक के लेयर होती है उसे बोला जाता है विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम के ऊपर एक लेयर होती है, उसे बोला गया है पराइटल पेरिकार्डियम। पराइटल पेरिकार्डियम को और विसरल पेरिकार्डियम को टुगेदर बोला जाता है सीरस पेरिकार्डियम। इस सीरस पेरिकार्डियम के ऊपर या पराइटल पेरिकार्डियम के ऊपर एक और लेयर पाई जाती है, उसको बोला जाता है फाइब्रस पेरिकार्डियम। इस प्रकार से हार्ट की पेरिकार्डियम में दो लेयर होती है। एक होती है सीरस पेरिकार्डियम और एक होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम आगे चलकर दो लेयर में डिवाइड हो जाती है, एक है पराइटल, एक है विसरल पेरिकार्डियम।
दोस्तों हमने देखा कि हार्ट यह मिजोरम से बना हुआ है। जो मिजोरम के 3 लेयर थी, उसमें से पहली लेयर जो अपर लेयर थी उसका नाम है सोमैटोप्लूरिक मिजोरम। इस सोमैटोप्लूरिक मिजोरम से डेवलप होता है पैराइटल पेरिकार्डियम। जो जो मिजोरम की लोअर लेयर थी स्प्लांचनोप्लूरिक मिजोरम, इस यह इससे डेवलप होता है विसरल पेरिकार्डियम। और जो बीच में की खाली बेस थी वो उसका नाम है सेप्टल ट्रांसवर्सेस, इससे डेवलप होता है फाइब्रोस पेरिकार्डियम। यह सेप्टल ट्रांसवर्स मिजोरम से रिमेनिंग हार्ट भी डेवलप होता है। फाइब्रोस पेरिकार्डियम के साथ साथ यह सेप्टल ट्रांसवर्स मिजोरम डेवलप करती है मायोकार्डियम को और एंडोकार्डियम को। जर्मिनल लेयर ऑफ कार्डियोजेनेसिस इज मिजोरम, यानी कार्डियोजेनेसिस किस लेयर में शुरू होता है तो वह है मिजोरम। दोस्तों जो मिजोरम की जो लोअर लेयर थी स्प्लांचनोप्लूरिक मिजोरम, इस प्लांचनोप्लूरिक मिजोरम में एक एरिया होता है, उस एरिया का नाम है कार्डियोजेनिक एरिया। इस कार्डियोजेनिक एरिया से हार्ट का डेवलपमेंट होता है। यानी स्प्लांचनोप्लूरिक मिजोरम में कार्डियोजेनिक एरिया पाया जाता है और इस कार्डियोजेनिक एरिया से डेवलप होता है हार्ट। दोस्तों यह जो मिजोरम होती है, हमने जैसे देखा हार्ट डेवलप होता है मिजोरम से। मिजोरम क्या करती है, आगे जाकर दो कार्डियल ट्यूब्स बनाती है। यह दो कार्डियल ट्यूब्स मिजोरम से बनाई हुई आगे जाकर फ्यूज हो जाती है और बनाती है सिंगल कार्डियल ट्यूब। ये सिंगल कार्डियल ट्यूब जब बन जाती है तब उसी टाइम पे उसी दिन पे हार्ट का बीट होना शुरू हो जाता है। यानी सिंगल कार्डियल ट्यूब जब बन जाती है तभी उसी वक्त हार्ट बीट भी बीट करना शुरू हो जाता है। इस सिंगल कार्डियल ट्यूब को बोला जाता है प्रिमिटिव हार्ट। दोस्तों अगर आपको पूछे कि कार्डियोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है तो उसका आंसर है डे 18 ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। अगर एग्जाम में डे 18 नहीं है तो आपको आंसर देना है डे 19। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको डे 18 को देनी है और सेकंड प्रायोरिटी आपको डे 19 को देनी है। हार्ट की जो दो एंडोकार्डियल ट्यूब्स होती है वह फॉर्म होती है एट द डे 20 ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। यह दो ट्यूब्स आगे जाके फ्यूज होती है और सिंगल ट्यूब बनाती है या प्रिमिटिव हार्ट बनाती है एट द डे 21 ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, और डे 21 को ही हार्ट बीट होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों हमने देखा हार्ट का फॉर्मेशन यानी कार्डियोजेनेसिस स्टार्ट होता है एट द 18th डे ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। इसका माने अप्रोक्सीमेटली थर्ड वीक पे हार्ट का फॉर्मेशन या कार्डियोजेनेसिस स्टार्ट होता है और यह कार्डियोजेनेसिस कंप्लीट होता है एट द 8th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। यानी बिटवीन थर्ड वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ टू द 8th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ हार्ट का फॉर्मेशन या कार्डियोजेनेसिस होता है। जो फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं वह फोर्थ वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में फॉर्म होते हैं। सो हार्ट फॉर्मेशन ऑकर्स इन बिटवीन थर्ड एंड एट्थ वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। दोस्तों हार्ट यह फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन होता है बॉडी का और लंग्स यह लास्ट फंक्शनल ऑर्गन होते हैं बॉडी के। अगर आपको पूछे फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन कौन सा है तो हार्ट को आंसर देना है। यदि आपको पूछे फर्स्ट फंक्शनल सिस्टम कौन सा है बॉडी का तो आपको आंसर देना है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और अगर आपको पूछे लास्ट फंक्शनल ऑर्गन कौन सा है बॉडी का तो लंग्स आपको आंसर देना है। यदि आपको पूछे लास्ट फंक्शनल सिस्टम कौन सा है बॉडी का तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम यह आंसर देना है। आफ्टर द बर्थ टोटली लंग्स कंप्लीटली फॉर्म होते हैं। दोस्तों हमने देखा कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बॉडी में सबसे पहले डेवलप होने वाला सिस्टम है, इसीलिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ही यह सिस्टम है जिसमें जो डिफेक्ट्स होते हैं वो पहले दिखाई देती है बॉडी में। सो द कॉन्जेनाइटल जो डिफेक्ट्स होते हैं बॉडी में सबसे पहले कौन से सिस्टम में दिखाई देते हैं तो उसका आंसर है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हमने जाना था कि कार्डियोजेनेसिस स्टार्ट होता है एट थर्ड वीक एंड कंप्लीट होता है एट एट्थ वीक। इसी थर्ड वीक से लेकर एट्थ वीक के बीच में मैक्सिमम कंजेनाइटल कार्डियक एबनॉर्मलिटीज हमें देखने को मिलती है।
अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए विच सिस्टम एबनॉर्मलिटी स्टार्ट अर्लियस्ट, तो इसका आंसर है हार्ट या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। दोस्तों अभी हम रैपिड रिव्यू लेते हैं। जो हमने पढ़ा, जो जर्मिनल लेयर होती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की या हार्ट की, वो होती है मेसोडर्म। यह स्टार्ट होती है कार्डियोजेनेसिस प्रोसेस ऑन द 18th डे। अगर ऑप्शन में 18th डे नहीं है तो आपको आंसर देना है 19th डे। जो दो ट्यूब्स फॉर्म होती है उस वह होती है ऑन डे 20, और यह दो ट्यूब्स होके आगे जाके फ्यूज होके एक ट्यूब बनाती है एट 21st डे। जो फर्स्ट हार्ट बीट आती है वह आती है एट द डे 21st। द फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर फॉर्म्ड एट 4th वीक। कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ हार्ट या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है एट 8th वीक। एंड जो हाई रिस्क पीरियड होता है वो होता है बिटवीन 3rd to 8th वीक। दोस्तों थैंक यू सो मच, आज के लेक्चर में इतना ही।